घाटशिला में झामुमो प्रत्याशी सोमेश सोरेन के मुख्य चुनावी कार्यालय का उद्घाटन। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में अपने चुनावी अभियान की औपचारिक शुरुआत कर दी है। इसी कड़ी में घाटशिला के हवाड़ा ग्राउंड में झामुमो प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन के मुख्य चुनावी कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस मौके पर राज्य के मंत्री दीपक बिरुआ, सिंहभूम सांसद जोबा मांझी, पोटका विधायक संजीव सरदार, मनोहरपुर विधायक जगत मांझी, खरसमा विधायक दशरथ गगराई, पूर्व सांसद सुमन महतो, पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू समेत गठबंधन दल के सभी नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री दीपक बिरुआ ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि आज झामुमो प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन के मुख्य चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। उन्होंने बताया कि चुनाव संचालन समिति का गठन कर लिया गया है, जिसके नेतृत्व में विधानसभा चुनाव अभियान को निचले स्तर तक पहुंचाया जाएगा। मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि महागठबंधन एकजुट होकर मैदान में उतरेगा और इस चुनाव में गठबंधन की जीत सुनिश्चित करते हुए राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर परिणाम दर्ज करेगा। मूसाबनी से सुनील कुमार साहू की रिपोर्ट। हमारे प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन जी का मुख्य चुनाव कार्यालय का हम लोग ने आज उद्घाटन किया है, जिसमें सभी गठबंधन दल के प्रमुख साथीगण आज उपस्थित हैं और एक चुनाव संचालन समिति का गठन हम लोग ने किया है और इसी के नेतृत्व में हम लोग विधानसभा चुनाव को निचले स्तर तक ले जाएंगे और इसी से महागठबंधन दल की जीत को सुनिश्चित करेंगे ताकि राष्ट्रीय स्तर पर इसका एक बेहतर संदेश। चूँकि पिछले समय में दिवंगत रामदास सोरेन जी इस क्षेत्र से राज्य के मंत्री के रूप में रहे हैं। उन्होंने जिस तरीके से इस क्षेत्र को विकास के रास्ते से जोड़ने का, शिक्षा का हब बनाने का और भी विकास किए, उन तमाम चीज़ों को जो आज तक नहीं हो पाया इस सरकार के नेतृत्व में करने का उन्होंने प्रयास किया और इतने बीमार होने के बावजूद भी, उनकी शरीर के अस्वस्थ होने के बावजूद भी उन्होंने हर पल जो है ना जनता को दिया है साथ। इस कारण से वो आज हमारे बीच में नहीं है और उनके उन अधूरे कामों को जो घाटशिला को विकास के पटल पर राज्य में एक विशेष दर्जा दिलाएगा, उन कामों को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी की तरफ से हम लोग सोमेश चंद्र जी को और जो उनके बड़े पुत्र हैं उनको हम लोग मतदान मिलता रहा और जनता का जो रुझान है और अलायंस दल का जो गठबंधन है और उनका जो सहयोग है उस हिसाब से हम लोग ये दावा कर सकते हैं कि ये जीत हमारी। दादा, इस बार गठबंधन दल जो है सभी आपके साथ में है और ईमानदारी से लड़ रहे हैं। गठबंधन दल में खासकर कांग्रेस से आरोप रहा है जो हम लोग तो चुनाव लड़ते हैं, जिताते भी है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जो भी हमारे विधायक बनते हैं वो हमारे कार्यकर्ता पर ध्यान नहीं देता। क्या सोमेश जी इसके बाद भी ध्यान उन पर रहेगा? पूरा सोमेश जी का ध्यान रहेगा। सोमेश जी आपको मैं बता देता हूँ, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुबह न हर चुके क्वालिफाइड हैं, जोग हैं, हर तरह से चीज़ों को समझते हैं और उससे बेहतर ढंग से इस विधानसभा को ले जाएंगे, इसकी जिम्मेदारी निभाएंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। दादा, दो टाइगर यहाँ उतर चुके हैं, तो आप शिकार होंगे या शिकार करेंगे? देखिए बोलता है ना, टाइगर जो है ना कभी घास नहीं करता। चुनाव के बाद हम लोग बताएंगे शिकार कौन किसका करेगा। टाइगर की आवश्यकता जो है जंगल में है, शहर में नहीं है। शहर में हमें पढ़ा लिखा नौजवान चाहिए जो क्षेत्र की जनता को, युवाओं को उनका हक अधिकार दिला सके। टाइगर की आवश्यकता क्या है? यहाँ टाइगर को हम लोग जंगल भेज देंगे। बिल्कुल, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन का एक अंग है। राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन समर्थित प्रत्याशी झारखंड मुक्ति मोर्चा सोमेश सोरेन जी के साथ खड़ा है। पूरा घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में जितने भी राजद के लोग हैं, आज हम अपने लोगों को एरिया में भ्रमण किया और सोमेश सोरेन जी को वोट देने का अपील किया। साथ ही हम लोगों ने कहा है कि ये महागठबंधन की सरकार है और जो हेमंत सोरेन बाबू का जो लाभकारी योजना इस राज्य में चल रही है और जो घाटशिला में चल रही है उस पर लोगों को बताना है। ये उपचुनाव है और उपचुनाव जो होता है वो सरकार का एक थर्मामीटर होता है कि सरकार कितना अच्छा काम कर रही है। उपचुनाव का इलेक्शन में वो एक मापदंड होता है और जो हम लोग को घूमने के बाद पता चला, गालूदी, काफीदा, चापड़ी, ये सब एरिया में पता चला कि यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थिति काफ़ी अच्छी है और बहुत
अच्छा मार्जिन से जो यहाँ जेएमएम के उम्मीदवार हैं, जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, सोमेश सोरेन जी अच्छे वोट से जीतेंगे, क्योंकि यहाँ की जो लोकप्रिय हेमंत सोरेन जी की सरकार है, यहाँ के एसटी के लिए, एससी के लिए, ओबीसी के लिए एवं समान वर्ग के लोगों के लिए भी जो काम किया है वह सर बोल रहा है। चाहे मैया सम्मान योजना की बात हो, चाहे 200 यूनिट बिजली फ्री करने की बात हो, या 2 लाख रुपया किसान योजना, किसान क्रेडिट योजना माफ करने की बात हो, चाहे गरीब बच्चों को बाहर पढ़ाने की बात हो, ये सारी योजनाओं का घाटशिला विधानसभा में लोग चर्चा कर रहे हैं कि निश्चित तौर पर, और जो स्वर्गीय रामदास सोरेन जी का जो अधूरा काम था उसको पूरा करने के लिए जरूरी है कि घाटशिला विधानसभा में सोमेश सोरेन जी को जिताया जाए। साथ ही यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि धनाट पार्टी का बेटा लड़ रहा है। लोग को पता है कि 1 साल पहले यहाँ उम्मीदवारी हुई बाबूलाल सोरेन जी का, तो बहुत काफी अंतर से चुनाव हारे थे। वही हारा हुआ घोड़ा जो है फिर घाटशिला में मैदान में। लेकिन हमारा मानना है, यहाँ के लोगों का भी मानना है कि भाई जो सरकार अच्छी योजना चला रही है उस सरकार को देख के लोग वोट करेंगे और सोमेश सोरेन काफी मतों के अंतर से चुनाव जीतेंगे। अर्जुन प्रसाद यादव, प्रदेश महासचिव, राजद, झारखंड।